Okay, today first we'll do Nadi Shodhanam, अनुलोम विलोम. नाउ ये अनुलोम विलोम हम अच्छे से करेंगे. मैं देख रही हूँ काफी लोग गलत कर रहे हैं. हमको सही तरीके से करना है. रेकी में सबसे फर्स्ट पार्ट इज अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम balances your ईडा नाड़ी and पिंगला नाड़ी. What is ईडा नाड़ी? आपके शरीर में जो ईडा नाड़ी होता है, that is the moon energy, that is the left side. Left side of our body is ईडा नाड़ी, that is the moon energy. ठीक है. And पिंगला नाड़ी, what is पिंगला नाड़ी? That is the sun energy. So the right side is the sun energy. क्या आपको समझ में आ रहा है ये दोनों पार्ट हम सब में शिव शक्ति होती है. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन आई एम टॉकिंग हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? एनर्जी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी. एनर्जी यानी हमारे शरीर में तो यिंग यांग एनर्जी है, जो सन एंड मून एनर्जी है, द मेल फीमेल एनर्जी है. इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, यूजुअली वी टेंड टू बिहेव actually what we are not. For example, if I'm a female and I'm not using the male energy and the female energy in a balanced way, I may act weird, which is not suiting my personality. मान लो मैं फीमेल हूं और मैं ज्यादा मेल बिहेव करती हूँ, मेल जैसा बिहेव करती हूँ. इसका मतलब बीइंग अ फीमेल, मेरा जो फीमेल एनर्जी है वो सप्रेस्ड है, वीक है, जिसके चलते मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा. यस, लाइफ में हर एरिया में सक्सेस नहीं मिलेगा. अगर मैं मेल हूं और मेरे अंदर का मेल एनर्जी वीक है, तो भी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा. इन केस आई एम अ मेल और मेरा मेल एनर्जी ज्यादा है, फीमेल कम, इट विल वर्क एट इट्स पीक. वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो मेल अच्छा परफॉर्म करेगा. बेस्ट इज जब आपका मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बैलेंस्ड होता है, तो चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो, वुमन हो, दे वर्क एट देयर पीक लेवल. तो आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या तो वो एक अलग एनर्जी से काम कर रहे हैं, इफ दे आर ब्लेस्ड बाय बर्थ, इफ दे आर ब्लेस्ड बाय बर्थ, और वो चाहे मेल है तो दे आर यूजिंग देयर फुल पोटेंशियल, एंड दे आर फीमेल है तो यूजिंग देयर फुल पोटेंशियल ऑफ ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी. ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए कुछ बिहेवियरल पैटर्न भी होते हैं. तो आपको समझना है, अगर मैं मेल हूं तो भाई मैं अच्छे से डिसीजंस ले पाता हूं, मेरी अथॉरिटी लेवल अच्छी है, मैं अपने मेल क्वालिटीज को इम्प्रूव कर रहा हूं. वही अगर मैंने अपने रेकी के कोर्स में लाइव सेशन में ये समझाया था लास्ट वीक, और अगर मैं फीमेल हूं तो मैं अपने फीमेल एनर्जी को हमेशा पहले प्रेजेंट करूंगी या हमेशा उसे रखूंगी. आई विल नॉट बिहेव लाइक अ बॉय, स्टैंड लाइक अ बॉय. उससे मेरा मेल एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके चलते डिस्टरबेंस क्रिएट होंगी. आई विल बैलेंस इट. जहां मुझे डोमिनेंसी दिखाना है वहां मैं दिखाऊंगी, जहां मुझे नम्रता से लेना है आई विल बी हम्बल. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने बहुत सारे ऐसे पब्लिक फिगर्स देखे होंगे जिसमें फीमेल होकर भी मेल एनर्जी ज्यादा दिखकर आती है, और दिखकर आती है, वो दिखकर आती है, भले ही वो फेमस है, बट गो एंड चेक, वो उनके लाइफ के हर फेज में फेमस नहीं, हर जोन में फेमस नहीं है. इट कैन बी रिलेशनशिप. हो सकता है उनका रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं है. सो दैट्स वाई जब बैलेंस लाइफ जीना है तो आपको बैलेंस स्टेट में होना पड़ता है. बैलेंस स्टेट में द बेस्ट थिंग हैपेंस इज क्लैरिटी. आपको क्लैरिटी मिल जाती है. क्लैरिटी मिलने की वजह से आपकी डिसीजन पावर बढ़िया हो जाती है. एंड व्हेन द डिसीजन पावर इज गुड, यू नो वेयर टू स्टैंड, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू डिलीवर. एक तो ब्लड को क्लीन करता है. हम जब ये अनुलोम विलोम करेंगे, आपके अंदर का जो गंदा ब्लड है वो निकल जाता है, जहाँ टॉक्सिन्स है वो निकल जाता है.
In the morning, when you are doing this practice, it is absolutely giving proper, pure oxygen to your brain. Now, even brain has two parts, and the Ida Nadi and the Pingla Nadi actually starts from there, from opposite directions. इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट कि जब भी खाना खाए, खाना खाते वक्त आपका मून एनर्जी ऑन होना चाहिए या सन एनर्जी ऑन होना चाहिए. व्हाट डू यू फील? खाना खाते वक्त क्या चेक करना है? खाना खाते वक्त आपका सन एनर्जी चेक करना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो. तो खाना खाने से पहले चेक कर लो लेफ्ट है या राइट है, क्योंकि अगर राइट नॉस्ट्रल है तो इट इज द प्रॉपर टाइम टू ईट बिकॉज इट्स गोइंग टू डाइजेस्ट योर फूड. सोते वक्त व्हेन यू आर स्लीपिंग चेक करो आपकी मून एनर्जी अच्छी है क्या. अगर आपकी मून एनर्जी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छी स्लीप नहीं आएगी, यानी रिपेयरिंग वाली स्लीप नहीं आएगी. रिपेयरिंग मतलब याद रखना, जब आप सोते हो तो आपके चीजें रिपेयर होती है, आपका बॉडी माइंड रिपेयर होता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी टू गेट रिपेयर्ड व्हेन यू आर स्लीपिंग. दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट रिपेयर्ड. इसलिए डॉक्टर सोने की दवाई दे देते हैं जब आपको हील होना होता है. इसलिए मून एनर्जी चेक करो. अगर नहीं है ऑन तो आप अनुलोम विलोम करेंगे जिसके चलते आपकी एलर्जीज भी दूर हो जाएगी. अगर आप कंसिस्टेंटली रिलीजियसली ये रोज प्रैक्टिस करते हो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 15 to 30 मिनट्स तक जाइए, और अनुलोम विलोम जब करेंगे आपकी एलर्जीज मिट जाएगी. आई हैव ऑल्सो टोल्ड इन माई वीडियोज कि जब आप नींद में से जगते हो, जब आप चेक करते हो कौन सा नॉस्ट्रल ओपन है, वो नॉस्ट्रल ओपन अगर है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन है, तो वही वाला फुट जमीन पे रखना होता है. दिस इज वाई वी आर बैलेंसिंग द अर्थ एनर्जी इनसाइड प्लस द मेल फीमेल एनर्जी अकॉर्डिंगली, प्लस इट ओपन्स द डोर फॉर द अदर एनर्जी. इसलिए वही पैर जमीन पे रखना है जो नॉस्ट्रल ओपन है. घर से बाहर निकलते वक्त हमें वही फीट आगे रखना होता है जो नॉस्ट्रल ओपन है. तो मान लो मेरा नाइट आई चेक कि इस वक्त मेरा राइट नॉस्ट्रल ओपन है, तो मैं मेरा राइट फुट बाहर पहले रखूंगी घर के. इसके चलते यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस एंड गुड एनर्जी. व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग? पॉजिटिव एनर्जी. forget about success, you are attracting positive energy, you are in the positive attitude wherever you are going. आप एक अच्छा ऑरा लेके चलते हो. So it helps the moon energy and the sun energy helps you in many things. खाते वक्त, सोते वक्त, घर के बाहर जाते वक्त, कि मेल फीमेल को बैलेंस करते वक्त. सो आप अनुलोम विलोम को इतना छोटा मत समझो. ये प्राणायाम का, योगा का सबसे पावरफुल, एक नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे सबसे पावरफुल थेरेपी है. सबसे पावरफुल. आर वी रेडी टू प्रैक्टिस दैट? क्योंकि मैं काफी बार देखती हूँ लोग लोग है ना. आई शो यू. फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करेंगे और हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करेंगे एंड वी विल यूज द थंब एंड द रिंग फिंगर ओनली. रिंग एंड थंब, ये दोनों का ही इस्तेमाल होगा. ठीक है. हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, धीरे से लेफ्ट से ब्रीथ इन करेंगे, क्लोज करेंगे, आउट फ्रॉम राइट, राइट इन, लेफ्ट आउट. इसी स्पीड से कंटिन्यू करेंगे ना. फास्ट, ज्यादा फास्ट करना ही नहीं है, एकदम नॉर्मल एंड स्लो. लेट्स कंटिन्यू दैट. ओके.
Now, one powerful thing I'm telling you today, what you're going to do. When you're breathing in, you're taking the positive चीजें in, positive energy in. तब आपको affirmations बोलना है. कौन सा वाला? Positive वाला. Like, for example, I'm successful in my project today. अब सांस बाहर निकालते वक्त वो चीजें बोलनी है जो आपको रिलीज करनी है. तो क्या रिलीज करनी है? नेगेटिव नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव पैटर्न. फ्रॉम टुडे आई रिलीज ऑल द एंगर. अगेन आप लेफ्ट से ब्रीद इन करोगे. जहां से भी ब्रीदिंग करते वक्त, माई रिलेशनशिप्स हैव इम्प्रूव्ड. रिलीज करते वक्त, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव पीपल इनटू माय लाइफ. तो रिलीजिंग आउट is releasing the negativity. Inhaling inside is talking about your positivity. So try doing that. You don't need to say it by your mouth. You need to say it in your mind, these affirmations. Do it slowly, aram se. Do not get confused. Once you practice daily, it'll come into your habit. It'll become your pattern. Thank you for watching this video. Like, subscribe and click on the bell button and of course comment करना भूलना नहीं है. आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट. अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी.